Hello everyone. In the series of PGT 2016 paper solutions, आज हम करेंगे डेटा स्ट्रक्चर. नाउ डेटा स्ट्रक्चर से 7 क्वेश्चंस आए थे. टोटल 30 क्वेश्चंस थे कंप्यूटर साइंस से एंड उसमें मेजर पोर्शन आपका डेटा स्ट्रक्चर का था. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्जन. ऑप्शंस आर स्टैक, क्यू, ग्राफ एंड ट्रीज. नाउ रिकर्जन में ये इनफैक्ट उसकी एप्लीकेशन में भी आता है. रिकर्जन में आपका स्टैक यूज होता है. अगर आप स्टैक की एप्लीकेशंस देखोगे तो उसमें रिकर्जन भी आता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन. इसमें हमें 3 इंस्ट्रक्शंस दी हुई है और हमें बताना है कि इनसे हमें क्या मिलने वाला है. ऑप्शंस आर रिटेन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. जो एक्स एंड वाई की पहले वैल्यू थी वही रही है. कॉम्प्लीमेंट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, स्वैप एक्स एंड वाई, निगेट एक्स एंड वाई. सो बेसिकली एक्स एंड वाई हमारे पास 2 वेरिएबल है. हम अज्यूम कर लेते हैं लेट अस से एक्स की वैल्यू है से 5 एंड वाई की वैल्यू है 2. कोई भी 2 वैल्यूज हमने ले लिया. अब हमें बताना है कि ये तीनों इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या बनेगी. सो 1 बाय 1 करके देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई. सो एक्स में हमें एक्स प्लस वाई करना है. एक्स प्लस वाई इज 5 प्लस 2. 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 और वो हमने x में डाल दिया. डन. दूसरी इंस्ट्रक्शन देखते हैं. सेकंड इंस्ट्रक्शन आपकी है y इक्वल्स टू x माइनस वाई. x माइनस वाई 7 माइनस 2. 7 माइनस 2 आपका हो जाएगा 5 और वो हमें y में स्टोर करना है. सो y की वैल्यू हो जाएगी 5. थर्ड इंस्ट्रक्शन आपकी क्या कह रही है. x इक्वल्स टू x माइनस वाई. x के अंदर हमें क्या डालना है. x माइनस वाई. नाउ x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 5. सो 7 माइनस वाई विल बी 2. तो x में हो जाएगा आपका 2. नाउ तीनों इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो गई है. तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 5. जबकि इनिशियली जब तीनों इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट नहीं की थी x की वैल्यू हमने ली थी 5, y की ली थी 2. सो इसमें क्या हो रहा है. तीनों एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी वैल्यू स्वैप हो रही है. x की जो वैल्यू थी वो y में जा रही है, y की वैल्यू आपकी x में जा रही है. राइट. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्वैप x एंड y. इनफैक्ट आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो. कोई भी 2 वैल्यूज लो, तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके देखो एंड यू विल सी कि आपने जो भी वैल्यूज ली हुई है वो चेंज हो जाएंगी, स्वैप हो जाएगी एक दूसरे के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश सॉर्टिंग एल्गोरिदम डज नॉट हैव अ वर्स्ट केस रनिंग टाइम बिग ऑफ n स्क्वायर. ऑप्शंस आर इंसर्शन, मर्ज, क्विक एंड बबल. नाउ मैं हमेशा बोलती हूँ डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है. सो क्वेश्चन में पूछा है कि किसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर नहीं है. नाउ 2 ही एल्गोरिदम है. वन इज योर मर्ज सॉर्ट एंड अनदर वन इज योर हीप सॉर्ट. इन दोनों की ही वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n. ये आपको याद रखना है. बाकी सबकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है. इन दोनों की वर्स्ट केस में n log n होती है. अब इसमें हीप तो ऑप्शन भी नहीं है, सिर्फ मर्ज सॉर्ट दिया हुआ है. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मर्ज सॉर्ट. नेक्स्ट इज अ फुल बाइनरी ट्री विद n लीफ नोड्स हैज इन ऑल डैश नोड्स. सो फुल बाइनरी ट्री में अगर n लीफ नोड्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी. तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फुल बाइनरी ट्री. फुल बाइनरी ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसमें जितनी भी नोड्स हैं या तो उनका कोई भी चाइल्ड नहीं है या फिर 2 चिल्ड्रन है. इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी भी नोड का एक सिंगल चाइल्ड है. फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्री है, बाइनरी ट्री है कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं. नाउ यू कैन सी ए नोड के भी 2 चिल्ड्रन है, बी नोड का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है. या तो कोई चाइल्ड ना हो या फिर 2 चिल्ड्रन हो. सो दिस इज योर फुल बाइनरी ट्री. ना इसमें हम काउंट करके देखते हैं. इसमें लीफ नोड्स कितनी है. बी, एफ, जी. योर लीफ नोड्स आर 3. जब 3 लीफ नोड्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है. सारी नोड्स काउंट कर लेते हैं 5. ठीक है. एक हमने एक एग्जांपल ले लिया. फॉर 3 लीफ नोड्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर 5. अब इसमें सारे ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं. अगर n हमारी लीफ नोड्स को हमने n से डिनोट किया है. अगर n हमारा 3 है तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स में क्या ये फॉर्मूला सेट हो रहा है 2n माइनस 1. अब अगर n की वैल्यू 3 है तो 2n माइनस 1 विल बी 5. यस, ये बिल्कुल सेट हो रहा है आपका.
आप कोई और एग्जाम्पल बना के देख सकते हो, सिंपल सा एग्जाम्पल फुल बाइनरी ट्री का. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल्सो माई फुल बाइनरी ट्री. अब इसके अंदर हमने 2 लीफ नोड लिए है और टोटल हमारे पास 3 नोड्स आ रही है. सो बेसिकली एन की वैल्यू 2 हो गई है. 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3. बिल्कुल सेट हो रहा है. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. बाकी सारे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. ऑप्शन बी इज 2 इंटू एन. अगर एन की वैल्यू 3 है सो 2 इंटू एन हो जाएगा 6. बट नो, हमारे पास 6 नोड्स नहीं है, टोटल 5 है. सेम वे 2n प्लस 1 हो जाएगा आपको 7. अगेन नो, log 2n भी नहीं होगा. तो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा. वैसे तो ये डायरेक्ट थियरम है बट हमें इतनी थियरम याद नहीं रहती, तो उस केस में आप हमेशा एक एग्जाम्पल बनाओ और एग्जाम्पल से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a full complete binary tree the vertices other than root have degree. Options are 1 2 3 1 और 3. ना फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री. कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है आप हमेशा पहले लेफ्ट नोड्स को फिल करोगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री. फुल का मतलब है या तो 0 चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन. सेम कॉन्सेप्ट. कंप्लीट का मतलब कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आपने बी के दोनों चिल्ड्रन नहीं बनाए और आपने सी के बना दिए. जो पहले हमने एग्जाम्पल लिया था वो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता, बिकॉज कंप्लीट बाइनरी ट्री कहता है कि पहले आप लेफ्ट में जो भी नोड है उसके चिल्ड्रन बनाओगे, उसके बाद ही आप राइट में जाओगे. ओके, सो ये आपका फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना. वो कह रहा है कि इसमें डिग्री क्या होगी सारे वर्टिसेस की. 2 होगी क्योंकि फुल है, राइट. तो इसमें डिग्री या तो 0 होगी या फिर 2 होगी, या तो कोई भी चाइल्ड नहीं होगा या 2 चिल्ड्रन होंगे. तो 0 ऑप्शन में नहीं है, ओनली 2 ऑप्शन में है. दैट इज आवर राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरे रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी मैक्स हीप. नाउ ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था. नाउ सबसे पहले बाइनरी मैक्स हीप क्या होता है कि जो रूट नोड है या जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू हमेशा दोनों चिल्ड्रन से बड़ी होगी. सो यहाँ पर अगर 14 है तो इसके दोनों चिल्ड्रन के पास 14 से कम होगी. कितनी भी कम हो सकती है, लेफ्ट राइट में कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस हमेशा उससे कम होनी चाहिए पेरेंट्स से. सो 1 बाय 1 हम बना के देखते हैं. सो ऑप्शन ए को पहले कंसीडर करते हैं. नाउ ऑप्शन ए में सबसे पहले वैल्यू है 20. तो जो भी पहली वैल्यू है वो आपकी बनेगी रूट नोड. यस, वन मोर थिंग, हीप में आपके हमेशा कॉन्टिन्यूस होते, जैसे 20 है उसके बाद 12 15, तो 12 बन जाएगा उसका लेफ्ट चाइल्ड, 15 बनेगा राइट. सो बना लेते हैं. 12 आपका बन गया लेफ्ट एंड देन योर 15 बन जाएगा आपका राइट. ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों हो गए हमारे 12 15. नेक्स्ट इज योर 14 एंड 10. सो 14 बन जाएगा 12 का लेफ्ट चाइल्ड एंड 10 बन जाएगा 12 का राइट चाइल्ड. अब हमें आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जब हमने 20 के दोनों चाइल्ड बनाए थे 12 एंड 15, वो ठीक है 20 से छोटे हैं. बट जब आप 12 के आपने दोनों चिल्ड्रन बनाए हैं 14 एंड 10, यू कैन सी दैट 14 जो है वो 12 से बड़ा है. बट मैक्स हीप क्या बोलता है कि रूट में हमेशा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए एज कंपेयर टू इट्स चिल्ड्रन. सो दिस इज नॉट योर बाइनरी मैक्स हीप. सो ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा. सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम ऑप्शन बी के लिए. सबसे पहले है अगेन 20. जस्ट पॉज द वीडियो, आप अपने आप करके देखो और आपको बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा. सबसे पहले 20, फिर उसको दोनों चिल्ड्रन बना दिया 14 एंड 12. ना 14 एंड 12 दोनों 20 से छोटे हैं. ओके, कोई इशू नहीं है हमारा. इतना हो गया, 3 वैल्यूज हमने ले ली. नेक्स्ट वैल्यू है 16 एंड 5. सो एक चाइल्ड बन जाएगा 16 और दूसरा बन जाएगा आपका 5. नाउ अगेन हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे बिकॉज 16 इज ग्रेटर देन 14. तो 16 14 का चाइल्ड नहीं हो सकता. सो दिस इज ऑल्सो नॉट योर मैक्स हीप. ये ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट कर दिया. ए एंड बी दोनों ऑप्शन हो गया. नाउ ऑप्शन सी पे जाते हैं. फर्स्ट इज योर 20, देन यू हैव 12 एंड 15. इसका कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको सारे बनाकर ही देखने पड़ेंगे. 12 एंड 15 हो गया. उसके बाद है आपका 10 एंड 11. सो 10 बन जाएगा 12 का लेफ्ट चाइल्ड एंड देन यू हैव 11. क्या इस पॉइंट पे हमारा मैक्स हीप है? यस, क्योंकि 12 बड़ा है दोनों से 10 एंड 11 से. ओके, सो इसलिए हमने 12 को पेरेंट बनाया हुआ है. नेक्स्ट वैल्यूज देखते हैं 14 एंड 13. तो 14 को उठाया
एंड देन 13 को उठाया। इस पॉइंट पे भी कोई भी हमारी प्रॉपर्टी वॉयलेट नहीं हो रही है। 15 हमारा बड़ा है और वही हमने पेरेंट बनाया हुआ है। 14 एंड 13 दोनों 15 से छोटे हैं। सो पूरी वैल्यूज हमने ले ली है और कहीं पर भी हमारी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं हुई है कि पेरेंट हमेशा बड़ा होगा चिल्ड्रन से। सो नाउ दिस इज योर राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज योर बाइनरी मैक्स हीप। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिग को एस्टिमेट फॉर द फंक्शन। एक हमें फंक्शन गिवन है, उसकी बिग और कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है ना। इसके दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि फंक्शन की जितनी भी टर्म्स है उसमें से फाइंड आउट करो कि सबसे ज्यादा पावर वाली टर्म कौन सी है। तो देखो इसमें हमें क्या क्या टर्म दी हुई है, x इंटू लॉग ऑफ 2 रेज टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 10। नाउ 10 का मतलब है x रेज टू द पावर 0, राइट। तो अब हमें पता है ओके एक्स क्यूब हमारा 5x स्क्वेयर और 10 से तो बड़ा है, तो इन दोनों को तो आप हटा दो, काट दो बिल्कुल। नाउ अब इसमें हमें श्योर नहीं है कि x इंटू लॉग ऑफ 2 रेज टू द पावर x बड़ा होता है या x क्यूब होता है। सो इसमें देखो हम क्या लिख लेते हैं इसको, x ऑफ लॉग 2 रेज टू द पावर x। नाउ अब हमें पता है कि ओके लॉग ऑफ a रेज टू द पावर b में आपका b हमेशा आगे आ जाता है। सो वी कैन राइट x इंटू x ऑफ लॉग 2। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ऑफ a रेज टू द पावर b इक्वल्स टू b लॉग a, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग 2, राइट। नाउ अब हमें पता है कि ओके एक है आपके पास एक्स स्क्वेयर और एक है आपके पास एक्स क्यूब। इन दोनों में से किसकी पावर बड़ी है, एक्स क्यूब की। सो आप एक्स स्क्वेयर लॉग 2 को भी हटा दोगे। नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली एक्स क्यूब और वही आपका राइट आंसर है। सो इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ एक्स cube. Okay, so right answer will be option B. And that was our last question. 7 questions the, and I hope you learned something from this video and your time is well spent. If you like that video, do subscribe. Thank you all.